गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे पर किस एग्ज़ाम की, मुझे भी तो बताओ कमेंट में किस एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। अभी तो वैसे ट्रेंडिंग में दो ही पेपर आ रहे हैं, एक तो CWC और एक FCI की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन बच्चे इसलिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि CWC FCI दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। अब NSC जिससे हमें बहुत उम्मीदें थी वो पानी में जा चुका है, ठीक है। उससे उम्मीद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा बाकी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़, जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में उम्मीद जगाती है वो ये है कि भाई AFO का रिज़ल्ट कब आएगा, हमें कब पता चलेगा हम इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड हैं या नहीं है। तो हिसाब लगा लेते हैं कि कौन सी डेट पे AFO का रिज़ल्ट ज़्यादातर आ सकता है या संभावना है आने की। देखिए, प्रीलिम्स हुआ था 9 नवंबर को, जिसका कि रिज़ल्ट 3 दिसंबर को आया था। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो ऑलमोस्ट 25वें दिन या 24वें दिन रिज़ल्ट आया है। अगर हम इसी पैटर्न को मेंस में भी फॉलो करवाएं तो 14 दिसंबर को मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, 24 को उसके 10 दिन हो गए, 3 तारीख को उसके 20 दिन हो गए और 4, 5, 6, 7, 8, तो अभी ऑलरेडी 25 दिन के करीब हो चुका है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 8 तारीख, 8 या 9 या 10, इन आने वाले 2-3 दिनों में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, उम्मीदों को थोड़ा सा ठंडा कीजिए, बिकॉज़ अगर उम्मीद हमें बहुत होती है ना और रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो बहुत बुरा लगता है। तो अभी उस चीज़ से उम्मीद मत रखिए क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। अगर उम्मीद रखनी है तो CW से रखिए, CWC से रखिए जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, FCI से रखिए जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू की क्लासेस मैं लेके आऊँगी, जो भी बच्चों का सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए वीडियोस लेके आएंगे, इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से क्या चीज़ पहननी है, कैसे एंटर होना है, क्या पूछते हैं, कितना लेवल होता है इंटरव्यू का, लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी इंग्लिश, किस तरीके से अपने आप को हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें एग्जामिन होती हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप इस चीज़ के बारे में भी टेंशन मत लीजिए कि अभी तक आपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की है, बिकॉज इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए 10-12 दिन काफ़ी होते हैं। एक एक महीना इंटरव्यू की तैयारी करके भी कई लोगों का इंटरव्यू अच्छा नहीं होता और कुछ लोगों का 10-12 दिन तैयारी करके भी इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। बस गाइडेंस अच्छी मिलनी चाहिए, वो बंदा अच्छा मिलना चाहिए जो आपको बताए कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और आप अपनी वो चीज़ें इम्प्रूव कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू है वो ऑब्वियसली अच्छा जाने वाला है। अगर अब आज कल परसों के दिन में रिज़ल्ट आ जाता है तो हाई चांसेस होंगे कि इंटरव्यू जो है वो, वैसे जनरली पिछले साल का पैटर्न देखें और उससे पिछले साल का, तो 10, 11, 12 दिन बाद इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाता है। जब रिजल्ट आता है उसी में इंटरव्यू की डेट भी आ जाती है कि 11 दिन बाद, 12 दिन बाद इतनी तारीख को आपका इंटरव्यू है। पर क्योंकि इस बार पैटर्न ही अलग फॉलो हो रहा है, IBPS ने एग्ज़ाम पहले से लेना शुरू कर दिया है और रिज़ल्ट की डेट वो 1 अप्रैल ही बता रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इंटरव्यू थोड़े टाइम बाद भी दें। हो सकता है 15-20 दिन की रिज़ल्ट 15-20 दिन बाद की डेट डालें, हो सकता है फरवरी में भी कर दें। तो ये चीज़ अभी थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल है, तो टेंशन मत लीजिए, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए काफ़ी टाइम पड़ा है। इसके अलावा एक अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ, बड़ी अपडेट। जो भी बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप एग्रीकल्चर छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, गैम्बलिंग है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, मुझसे बेटर कोई नहीं समझ सकता क्योंकि मैं 4 साल से एग्रीकल्चर की ही तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने भी इस बार ये सोचा है कि ठीक है, जनरल बैंकिंग से फॉर्म डालूंगी और मैंने SBI PO का फॉर्म, सॉरी SBI जूनियर एसोसिएट का फॉर्म, जो कि SBI क्लर्क है, वो मैंने भर दिया है। कल उसकी लास्ट डेट थी और मैंने फिल कर दिया, कल ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया क्योंकि 5 तारीख तक को NSC में चक्कर में हम लोग पड़े हुए थे। तो कल फॉर्म फिल कर दिया है, देखते हैं। मैंने उस लेवल से कभी, कहते हैं ना, उस नज़र से कभी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स को नहीं देखा कि जनरल बैंकिंग का भरना पड़ेगा। मैथ्स से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, हालांकि मेरी मैथ्स उतनी बुरी नहीं है जितना मुझे डर लगता है, बट फिर भी एक फोबिया होता है ना स्कूल टाइम का। तो अब क्लर्क के ब्लॉग भी आने वाले हैं क्योंकि आगे आगे क्लर्क की भी मेरे ख्याल एग्ज़ाम शायद 1-1.5 महीने में प्री हो ही जाएगा, तो उसके ब्लॉग आने वाले हैं, प्रेपरेशन वीडियोस आने वाली हैं। मैं बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रही हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कहाँ से पढ़ना है, मुझे पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा है, बिकॉज मैं फ्री सोर्सेज से ही पढ़ने वाली हूँ। अभी मैं पेड सोर्सेज कोई भी नहीं लूँगी बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है, पेड सोर्सेज लेने का फ़ायदा इतना नहीं है।
आप मुझे बताना, अगर आपको आइडिया है, आप क्लर्क या पीओ की तैयारी कर रहे हो, तो कौन से चैनल्स अच्छे हैं जिनसे मुझे पढ़ना चाहिए, जिनसे पढ़ के फ़ायदा होगा, जिनसे जल्दी कह सकते हैं कि जिनसे जल्दी जो है ग्रैस्प हो जाएंगी चीज़ें, वो मुझे आप सब बताना। यही था, होप सो कि सबका रिज़ल्ट अच्छा है इंटरव्यू का, मेरा भी रिज़ल्ट अच्छा है, क्योंकि अब ना एक उम्मीद यही बची है कि यार एएफओ में क्या पता हो ही जाए इस बार, क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए इस बार। कोई आइडिया नहीं है, वैकेंसीज़ बड़ी हैं उसका भी कोई आइडिया नहीं है, वो सब धुंधली पिक्चर है। होप सो सबका रिज़ल्ट अच्छा है, सबका सिलेक्शन हो जाए, बट वो तो सबको पता है कि ऐसा नहीं हो पाता। जो टॉप के बच्चे होंगे उनका ही सिलेक्शन होगा। देखते हैं। आई होप यू ऑल द वेरी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर रिज़ल्ट। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हो सकता है क्लर्क की वीडियो हो, या फिर हो सकता है इंटरव्यू प्रिपरेशन की हो। हाँ, और मोस्ट प्रोबेबली तो वो वीडियो हो सकता है रिज़ल्ट की ही हो, अगर कुछ दिन में रिज़ल्ट आ गया, 1-2 दिन में। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।